एवरीवन, वेलकम टू Zobotanica एंड योर एजुकेटेड चंचल। आज हम वेसिकुलर टिश्यू रूट के केस में पढ़ने वाले हैं। वेसिकुलर टिश्यू में क्या क्या आता है? एक तो हमें जाइलम देखने को मिलता है जो कि वाटर कंडक्शन करवाता है ना। उसके अलावा हमें यहाँ पर फ्लोएम देखने को मिलता है जो फूड मटेरियल का कंडक्शन करवाते हैं। ठीक है। वेसिकुलर टिश्यू रूट के केस में कैसे होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ये यहाँ पर जाइलम होते हैं एंड इनके बीच में जो है इस तरह से हमें यहाँ पर फ्लोएम देखने को मिलता है। तो ये रेडियली अरेंजमेंट जो है वेसिकुलर टिश्यू का रूट के केस में होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। डाइकॉट में इनके नंबर कितने होते हैं? 2 to 6 होते हैं और 6 से ज्यादा जो है मोनोकॉट के केस में देखने को मिलते हैं। जो एक इंच पत्रे होते हैं उनमें 6 से ज्यादा होते हैं। इनका डिफ्रेंशिएशन किन से होता है? सो प्रोकैम्बियम से ये डिफ्रेंशिएट होकर आते हैं। अब देखिए, कैम्बियम जो होती है वो हमें दो तरह से देखने को मिलती है। एक तो होती है हमारी प्रोकैम्बियम, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वेसिकुलर कैम्बियम, है ना। दो टाइप कैम्बियम के होते हैं, वेसिकुलर एंड प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जो होती है इसमें हमारे क्या बनकर आते हैं? प्राइमरी जाइलम, है ना। प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वहां पर हमें ये वहां पर देखने को मिलते हैं जिनमें क्या होती है? प्लांट की सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलती है। यानी प्राइमरी ग्रोथ होने का मतलब क्या है? प्लांट जो है वो सिर्फ लेंथ में ग्रो करता है। वेसिकुलर कैम्बियम जो होती है वहां पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है ना। प्लांट जो है वो चौड़ाई में भी वृद्धि करे, वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर वेसिकुलर कैम्बियम से क्या बनकर आते हैं? सेकेंडरी जाइलम बनकर आता है एंड सेकेंडरी फ्लोएम हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये प्रो कैम्बियम से डिफरेंशिएट होते हैं इन द केस ऑफ जिनमें क्या है? सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वो वेसिकुलर कैम्बियम से डेवलप होते हैं। और वेसिकुलर कैम्बियम किससे डेवलप होकर आती है? पेरिसाइकल से डेवलप होती है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रूट के केस में, ये जो इनका डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन होता है जाइलम और फ्लोएम का, वो एक्रोपैटल होता है। सेंटर की तरफ जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं तो जाइलम जो स्टार्टिंग में बनकर आता है वो पेरीफेरी से जो है अंदर की तरफ इसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैनल पर जाकर रूट के लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहां पर देख सकते हैं। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।